नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। भाई जॉब बेस्ड है या फिर ट्रेडिंग? तो फ्रेंड्स इसका मैं सिंपल सा आंसर देना चाहता हूं दोस्त। देखो यार, जॉब का क्राइटेरिया अलग है और ट्रेडिंग का क्राइटेरिया अलग है। भाई ट्रेडिंग एज लाइक बिजनेस को आप कभी भी जॉब से कंपेयर नहीं कर सकते हो। फ्रेंड्स यदि आप किसी भी बिजनेस में जाओ, फ्रेंड्स हम यहाँ पर सिर्फ ट्रेडिंग का ही बात नहीं कर रहे हैं। यदि आप किसी भी तरह का बिजनेस को स्टार्ट करते हो, है ना, चाहे चाय का स्टॉल, है ना, पान का गुमटी, या फिर भाई आप एक छोटा सा ठेला ही क्यों ना डालते हो, भाई उसमें कहीं ना कहीं हमें 10,000, 20,000, 30,000 भाई इस टाइप के आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट लगती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें कैपिटल को जुगाड़ करने के लिए एक इनकम सोर्स बनाना। तो फ्रेंड्स यदि आप स्किल्ड पर्सन हो, कहने का मतलब कि दोस्त आप ग्रेजुएट पास हो, या फिर आपके पास किसी तरह का कोई टेक्निकल नॉलेज है, या फिर आप बीटेक एमटेक किए हो मेरे भाई, तो आप कहीं ना कहीं उस कैटेगरी के लायक आप इंजीनियरिंग की जॉब आप पा सकते हो, है ना। तो फ्रेंड्स मेरा कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर जॉब और एक बिजनेस यानी कि ट्रेडिंग को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि दोस्त यदि आप एक स्टूडेंट हो, आप हमारी तरह ट्रेडिंग में कूदना चाहते हो दोस्त, सबसे पहले आपको इनकम सोर्स बनाना चाहिए, है ना। तो फ्रेंड्स आप बोलोगे भाई कि आप भी हमारी तरह स्टूडेंट हो, तो भाई आप ट्रेडिंग में आ गए हो, लेकिन आपका इनकम सोर्स क्या है मेरे भाई? तो फ्रेंड्स दरअसल हमारा इनकम सोर्स एक नहीं है, मल्टी सोर्स ऑफ इनकम है। मतलब भाई मेरा अपना खुद का फार्म हाउस है, मेरा खुद का अपना स्टूडियो है, मेरा खुद का अपना एग्रीकल्चर है। भाई खेती बाड़ी से जुड़े हम उसमें फसलें बो देते हैं, है ना। इसमें हम अपने खुद अपने हाथों से स्वयं अपने काम को अंजाम देते हैं। तो फ्रेंड्स भले ही थोड़ी सी टाइम लगती है उस काम को करने में, क्योंकि भाई हमें अकेला हूँ, है ना, लेकिन इसका रिजल्ट हमें ठोस मेरे को मिलता है। यदि 10% भी मिले तो रिजल्ट सिर्फ मेरे पॉकेट में आता है। तो फ्रेंड्स मेरा रिकमेंड है कि आप सबसे पहले इनकम सोर्स बनाना शुरू करो। तो भाई इनकम सोर्स कैसे बना सकते हो? भाई आप छोटे मोटे जॉब को ढूंढो, है ना भाई, छोटे मोटे काम की तलाश करो और वहां से आप इनकम जनरेट करने का प्रयास करो। हम ये नहीं बोल रहे भाई कि आप जॉब जिंदगी भर तक करो 10 मेरा रिकमेंड है कि आप जॉब से कैपिटल को गेन करो, उसके बाद एक मुश्त कैपिटल को इकट्ठा करके भाई उसमें से आप 20% किसी अदर अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। जैसे कि अगर आपकी कैपिटल 1 लाख है तो भाई 20% 20,000, भाई 20,000 वहां से कैपिटल को आप किसी दूसरे अकाउंट में आप होल्ड कर। तो हमने ऐसा क्यों बोला मेरे भाई? क्योंकि भाई 20,000 जो है ना आपका इमरजेंसी फंड है। कहने का मतलब है कि भाई यदि आप कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में ही सारा पैसा लूज कर दिए, तब फिर आप दूसरे दिन खड़ा होने के लिए कुछ तो फंड होना चाहिए मेरे दोस्त। या आप किसी दोस्त से मांगोगे, या अपने मम्मी से मांगोगे, फिर अपने पापा को बोलोगे पापा हमें पैसा चाहिए 10,000 या 20,000, मुझे ट्रेडिंग में कूदना है, मुझे ट्रेडिंग में लगाना है। तो भाई पापा सिर्फ वही बोलेंगे ना जो उसके माइंड में बसा हुआ है, बोलेंगे। फिर वही बात, जुआ की लत लग गया, सट्टा बाजार लगा दिया, गैम्बलिंग का काम शुरू कर दिया, भाई ये काम लंबे दिनों तक चलने वाला नहीं है, बहुत जल्दी आप रोड पे उतर जाओगे। यह प्रवचन पापा के माइंड में चलता रहता। हमारे भी बापूजी बोलते हैं, शायद आपके भी बापूजी इसी टाइप का साइकोलॉजी होंगे। भाई कोई यहाँ पर अंतरिक्ष से आया हुआ तो व्यक्ति नहीं है। दरअसल फ्रेंड्स इस मार्केट को देखने का नजरिया ही कुछ अलग है, क्योंकि भाई उसके पास इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए भाई वो कर रहे हैं, वो अपने दिमाग से सही बोल रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स क्या आपको लगता है ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है, एक सट्टा बाजार है, या फिर एक जुआ है? फ्रेंड्स आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो फ्रेंड्स मुद्दे की बात यह है कि हमें ट्रेडिंग करना चाहिए या जॉब। तो फ्रेंड्स आप पहले जॉब करो, जॉब से कैपिटल को गेन करो, उसके बाद उसी कैपिटल के सहारे आप ट्रेडिंग में उतरो। तो ट्रेडिंग में उतरने से पहले मेरे दोस्त कि आप छोटे छोटे नॉलेज को गेन करो। भाई एक छोटा सा डायरी में नोट्स बनाओ, नोट्स को रिवीजन करो, है ना भाई, उससे पढ़कर आप चार्ट में इंप्लीमेंट करो। भाई यदि आपको लाइव में देखने में डिफिकल्टी होता है तो भाई आप बंद मार्केट में चार्ट को घुमा फिरा के देखो ना, अपने हाथों से अपने अंगुलियों से चार्ट को देखो ना भाई, कैंडल को पढ़ो ना, कौन सा पैटर्न बना है भाई, यहाँ पे बेरिश हुआ था किस लिए हुआ, भाई यहाँ पे बुलिश हुआ तो क्यों हुआ, भाई इस सब के बारे में अपने खुद से
एनालिसिस करो ना मेरे भाई। मैं दावा करता हूं कि दोस्त आपको किसी भी तरह का एडवाइजरी का टिप्स एंड कॉल का सहारा नहीं लेना पड़े। दरअसल फ्रेंड्स, ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, इस दुनिया में जितने भी इन्वेस्टर मैन है, जितने भी काबिल इंसान है जो बड़े बड़े कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं, भाई कहीं ना कहीं ये उनका कथन है। पहले आप नॉलेज को गेन करो, उसके बाद आपका जो भी कैपिटल प्राप्त हुआ है मेरे दोस्त जॉब से, उसको आप छोटे छोटे अमाउंट को खंड करके आप एक लोड से आप स्टार्ट कर सकते हो, है ना। फिर भी दोस्त यदि आपको लॉस होने लगे तो भाई आप ट्रेडिंग को स्टॉप कर दो। स्टॉप ट्रेडिंग देन लर्निंग। तो फ्रेंड्स, हमारा सिर्फ बताने का मोटिव यही था। फर्स्ट आप जॉब करो, कैपिटल जमा करो, उसके बाद ट्रेडिंग। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब कि आप समझ गए होंगे। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आपको ट्रेडिंग या फिर जॉब क्या करना है भाई, जो से डिसीजन। सो थैंक यू मेरे दोस्त, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।